6 जून को होने जा रहे हैं चाइना और भारत के दरमियान मुज़ाकरात। भारत यकीनन अपनी इज्जत बचाने के लिए इलाकों की वापसी का मुतालबा रखेगा। मज़ीद जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, माजू टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। भारत इन मुतालबात में कहेगा कि लद्दाख से पीछे हट जाएं और सिकंस में जो चाइनीज़ ने चढ़ाई की हुई है उसे रोक दें। इसके बदले में नेपाल में जो रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है उसे भारत रोक देगा उन इलाकों में जहां चाइना को नुकसान पहुंच रहा है। और जबकि दूसरी तरफ चाइना अपनी अनअक्सेप्टेबल कंडीशंस रखने जा रहा है, क्योंकि चाइना ने इस वक्त तकरीबन 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्ज़ा रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा इलाका है। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि चाइना ने भारत को गर्दन से पकड़ रखा है। चाइना जो मुतालबात रखने जा रहा है, इसका यही मुतालबा होगा कि किसी और मुल्क को, ख़ास तौर पर अमेरिका को बीच में ना लाएं और चाइना का जो सीपेक प्रोजेक्ट चल रहा है इसको नुकसान न पहुंचाया जाए। दोस्तों, 6 जून के बाद हालात बहुत हद तक तब्दील हो जाएंगे। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाले 2 देशों के दरमियान जंग का खतरा है, और अगर ये जंग होती है तो पूरी दुनिया इस जंग की लपेट में आ जाएगी और ये 3rd वर्ल्ड वार होगी। बहुत से ममालिक टूट जाएंगे और नए मुल्क बनेंगे और भारत का, अखंड भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। मोदी का ट्रंप की तरफ झुकाव और अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसे मुल्कों का कोरोना वायरस का इल्ज़ाम चाइना पे लगाना इस जंग को हवा देने के मुतरादिफ है। जबकि दूसरी तरफ साबिक इंडियन डिप्लोमेट का कहना है कि मोदी का अमेरिका के साथ गहरे ताल्लुकात इंडिया को ज्यादा देर तक फायदा पहुंचा नहीं सकते। दोस्तों, चाइना में कहावत है कि मुर्गी को मारकर बंदर को डराया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इसीलिए छोटी ताकतें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को मजीद गुस्सा दिला रहे हैं। और जबकि अमेरिका का चाइना को मजीद गुस्सा दिलाने के लिए अमेरिका ने इंडिया को G7 में शामिल होने के लिए दावत दी, तो मोदी ने कबूल कर ली है। अमेरिका ये बात समझ ही नहीं पा रहा कि इस तरह की हरकतें करने से वो चाइना को नीचा नहीं दिखा सकता, बल्कि चाइना और एग्रेसिव मूड में आ जाएगा। सारे ममालिक जो अमेरिका के साथ नाराज हैं, यकीनन वो चाइना के साथ होंगे। जिस तरह चाइना अपना बोरिया बिस्तर लेकर लद्दाख और इसके इलाकों में हजारों फौजियों और टैंकों के साथ बैठ गया है, लगता नहीं है कि चाइना अब इन इलाकों को छोड़कर जाएगा। इन सब हालात में पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुँच रहा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का जिगरी दोस्त है। पाकिस्तान इस सारे मामले में यकीनन चीन का साथ देगा और सीक्रेटली अपना किरदार निभाएगा। इन सारे मामलात में पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर में अपना असरो रसूख बढ़ाएगा। जबकि दूसरी तरफ भारत चारों तरफ से फंस चुका है। एक तरफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना। जबकि भारत के अंदरूनी मामलात भी बहुत खराब चल रहे हैं। हाल ही में हिंदू मुसलमान का मामला सरगर्म रहा और बहुत सी आज़ादी की तहरीकें भी चल रही हैं। अगर चाइना और भारत की जंग होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही होगा और बहुत से ममालिक भी इस जंग में कूद जाएंगे। इसीलिए मोदी के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मोदी अमेरिका की चालों में फंसकर चीन से दुश्मनी मोल लेता है तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं और भारत का, अखंड भारत का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा और पूरी दुनिया को जंग में झोंक देगा। माजू टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें।